आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 32 खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। और इस वीडियो में बात करेंगे इस मैच के की फैंटेसी टीम के बारे में। एक दो नहीं बल्कि 4 फैंटेसी टीम हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैंटेसी टीम हम आपको बताएं उससे पहले कुछ फैक्टर्स का आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि उन्हीं फैक्टर्स के आधार पर आप अपनी फैंटेसी टीम बनाते हैं और एक इफेक्टिव फैंटेसी टीम बनाते हैं। अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हम आपको जो फैंटेसी टीम बता रहे हैं, खास तौर पे जो कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शंस हम आपको दे रहे हैं, वो बिल्कुल सटीक और सही साबित हो रहे हैं। अगर आप देखें लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जो मुकाबला खेला गया 31वां, तो उस मुकाबले में हमने आपसे कहा था कि ऋषभ पंत का बल्ला चलेगा, और आपको पता ही होगा कि ऋषभ पंत ने क्या किया उस मुकाबले में। हमने उससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद वाले मैच में भी पंजाब किंग्स के खिलाफ, जो वो ऐतिहासिक रन चेज मैच था, उस मैच से पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपसे कहा था कि अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा है, लेकिन आप उन पर भरोसा जताइए। फिर क्या हुआ? रेस्ट इज हिस्ट्री। तो भाई थोड़ा सीरियस ले लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। अब इस मैच पर आ जाते हैं। ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मुकाबला नंबर 32 है, जो खेला जाएगा 16 अप्रैल 2025 शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में। और जिन फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं उनमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है पिच का मिजाज। अब हम पिच रिपोर्ट में आप लोगों के लिए डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि पिच का मिजाज कैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंटर्स के माध्यम से बहुत जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने। सबसे पहला फैक्टर है बल्लेबाजी के लिए मददगार है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। उसके बाद है तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलती है। उसके बाद है स्पिनर्स की भूमिका। अब स्पिनर्स की भूमिका क्या है वो हम आपको बताएंगे। फिर औसत स्कोर आपको बताएंगे और फिर इसी प्लेट में टॉस का महत्व भी समझाएंगे। अगर बल्लेबाजों के लिए मददगार वाली जो पॉइंट है अगर उसे समझे तो ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है और अपेक्षाकृत आसान होती है। पिछले मैचों में यहाँ हाई स्कोरिंग मैच देखे गए। तेज गेंदबाजों की अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर शुरुआत जो पेसर्स है उन्हें कितनी मदद मिलेगी, तो शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को जो नई गेंद है उससे स्विंग और उछाल मिल सकती है, जिससे वे प्रभावी हो सकते हैं। तो भाई स्विंग भी मिलेगी, उछाल भी मिलेगी, और तेज गेंदबाजों को इससे ज्यादा चाहिए क्या। उसके बाद अगर आप देखें स्पिनर्स की भूमिका क्या है, तो मैच के बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उसके बाद क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो सकती है, जिससे स्पिनर्स को टर्न और नियंत्रण में मदद मिलेगी। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड पिच है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बल्लेबाजों के वो मददगार है। अगर आप पिछला मुकाबला देखें जो दिल्ली और मुंबई के बीच खेला गया, उस मुकाबले में लगभग दोनों टीमों ने 200 का आंकड़ा जो है वो पार किया। उस मुकाबले में हमने देखा कि करुण नायर की ताबड़तोड़ आतिशी पारी हमने देखी, तो वही तिलक वर्मा ने भी जुझारू पारी खेली। तो निश्चित तौर पर आप वहां पर देखेंगे कि ये जो पिच है यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद है, स्पिनर्स को बीच के ओवरों में मदद है। वो जो 7 से 15 ओवर का जो स्लॉट होता है, 7 से 15 ओवर का जो बीच का हिस्सा होता है, उसमें आप देखेंगे कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी और बल्लेबाजों को थ्रू आउट यहाँ पर मदद है। अगर औसत स्कोर देखें तो पहली पारी का औसत स्कोर इस मैदान पर 170 से 180 है, जो दर्शाता है कि भाई यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबले हो सकते हैं। लक्ष्य का पीछा करना आसान है। इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना आसान इसलिए है क्योंकि दिल्ली में अगर आप डेमोग्राफी समझे या भूगोलिक तरीके से अगर आप इसे समझे, तो टेम्परेचर इन दिनों बहुत ज्यादा हाई पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है उसकी समस्या बहुत ज्यादा होती है। और अमूमन शाम के मुकाबले होते हैं तो दिल्ली में ओस का एक फैक्टर है वो प्ले में आ जाता है, और जब ओस होती है तो गेंद दिखती नहीं है, फिर फुटबॉल हो जाती है, वो साबुन की टिकिया हो जाती है, हाथ से छूट जाती है। बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा आसान होता है, स्पिनर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसी स्थिति में। अब दिल्ली में मौसम का मिजाज कैसा है? मैच नंबर 32 के लिए अनुकूल मौसम है, और अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो 39 डिग्री तक अनुमानित है, तो वहीं 26 डिग्री न्यूनतम तापमान है। और जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है ये
39% ह्यूमिडिटी। तो 39% ह्यूमिडिटी, पिछला मुकाबला खेला गया था तब 47% था। और सेकेंड इनिंग में हमने देखा कि मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी, बट देन क्या हर बार सेकेंड इनिंग में अच्छी गेंदबाजी होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं हम हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में जब जब भिड़ंत हुई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है, यानी कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज कौन सी टीम लेकर आ रही है इस मैच में। तो डीसी वर्सेस आरआर के हेड टू हेड देखे तो 29 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले जा चुके हैं, और इन 29 मुकाबलों में 15 मुकाबले आरआर ने जीते हैं, तो वही 14 मुकाबलों में बाजी मारी है दिल्ली कैपिटल्स ने। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 14-15 यानी सिर्फ एक मैच का अंतर है। तो ऐसे में ये कहना कि भाई राजस्थान रॉयल्स कंप्लीटली एडवांटेज लेकर आ रही है, ये गलत होगा। या ये कहना कि दिल्ली कैपिटल्स के पास मोमेंटम नहीं होगा राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, तो ये भी गलत होगा। बट अगर आप जेन्युइनली ये जानना चाहते हैं कि कौन सी टीम अपर हैंड लेकर आ रही है, तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों ही टीमों के बीच इस सीजन का प्रदर्शन कैसा रहा है। अब अगर आप राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 2 मुकाबले जीते, और शुरुआती 2 मुकाबले गवा दिए, पिछला मुकाबला गवा कर आ रही है, लगातार मैचेस हार रही है राजस्थान रॉयल्स। 2 मुकाबले बैक टू बैक जीते जरूर है, और वो दोनों ही टफ टीम के सामने जीते। चेन्नई को चेन्नई के घर में जाकर हराया, तो वो एक चेन्नई को चेन्नई में हराना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा, पंजाब किंग्स जैसी खतरनाक दिख रही टीम को 50 रनों के बड़े अंतर से हराया, लेकिन उसके बावजूद क्या मोमेंटम है दिल्ली के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि दिल्ली की टीम की अगर आप बात करें तो 5 मुकाबले खेले इस सीजन, और इन 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले बैक टू बैक जीत कर आ रही है, पिछला मुकाबला ऑफ कोर्स हारी है। तो दोनों ही टीमें हार के साथ आ रही है, लेकिन जो वो बैंक में जो जीतों का परसेंटेज है या फिर नंबर ऑफ मैचेस जिसने सबसे ज्यादा जीते हैं, तो वो दिल्ली कैपिटल्स है। तो दिल्ली के पास मोमेंटम निश्चित तौर पर होगा। दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं कि राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी आपको दिखने वाले। तो सबसे पहले इधर यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन दिखेंगे, फिर नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, वानिंदो हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा और संदीप शर्मा। अब यशस्वी जायसवाल ने पिछले मुकाबले में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, एक और 50 उन्होंने उससे बैक टू बैक वाले जो मैच था उसमें उन्होंने मारा था। तो जब भी वो बल्लेबाजी कर रहे हैं तेज गति से वो रन बना रहे हैं। तो यशस्वी जायसवाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी फॉर्म जो है वो शायद अब आ चुकी है, और इस मुकाबले में उनको ये पिच भी रास आएगी और वो एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। संजू सैमसन के लिए ऑन एंड ऑफ रहा है सीजन। नीतीश राणा ने सिर्फ एक मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया था। रियान पराग के लिए ऑन एंड ऑफ रहा है, या यूं कहे खराब ही रहा है। ध्रुव जुरैल के लिए सिर्फ एक मैच अच्छा था। सिमरन हेटमायर जो है इनका ग्राफ ऊपर नीचे वाला रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते और खराब भी आप एक तरीके से कह नहीं सकते। शुभम दुबे के लिए भी ये सीजन उतना शानदार नहीं गया है, बहुत ज्यादा खराब आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वानिंदो हसरंगा इनके लिए ठीक जा रहा है सीजन। गेंदबाजी में खास तौर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर इनके लिए ये सीजन बहुत अच्छा जा रहा है, और संदीप शर्मा ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं। मतलब जितना बड़ा ये नाम है उस हिसाब से तो नहीं, लेकिन बाकियों के प्रदर्शन को अगर आप तोलेंगे तराजू पर तो आपको लगेगा कि संदीप शर्मा का प्रदर्शन थोड़ा बेटर है। अब अगर डीसी की पॉसिबल प्लेइंग 11 की तरफ नजर डालें तो जैक फ्रेजर, मैकगर्क, अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और मोहित शर्मा। अब इस टीम में देखिए तो बहुत ज्यादा इफ एंड बट नहीं है। केएल राहुल एक आप स्टार कर लीजिए, अक्षर पटेल स्टार कर लीजिए, ट्रिस्टन स्टब्स स्टार कर लीजिए। आशुतोष शर्मा को बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले बल्लेबाजी के, लेकिन जब मौके मिले इन्होंने अपने बल्ले से रन जरूर निकाले। मिचेल स्टार्क के लिए ठीक जा रहा है, और यहाँ पर आप मुकेश कुमार को भी एक स्टार दे सकते हैं। अब ये जो आप स्टार देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो टीम आपको बताएंगे उनमें आपको ये सारे प्लेयर्स दिखेंगे ही दिखेंगे। ये स्टार अब तक के प्रदर्शन के बेसिस पर है, और ये तो हम सब जानते हैं कि भाई हर मैच में परफॉर्म कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। महान सचिन तेंदुलकर के बल्ले से ऐसा नहीं होते हुए देखा हमने आज तक। हमने अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, चाहे कितने भी फॉर्म में खिलाड़ी हो, अगर उसने पिछले मुकाबले में 100 मारा है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले मुकाबले में रन एक भी बना पाएगा वो बल्लेबाज, या 50 बना ले या 100 बना ले। तो अगर पिछले मुकाबले में हिट है
तो अगले मुकाबले में फ्लॉप हो सकता है। अब अगर पहली टीम की तरफ हम आ जाए तो केएल राहुल और संजू सैमसन को हमने लिया है हमारी टीम में बतौर विकेट कीपर। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर, ट्रिस्टन स्टब्स और करुण नायर को हमने हमारी टीम में रखा है। रियान पराग और विपराज निगम दो ऑलराउंडर है हमारी टीम में। बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा। अब ये वो नाम है सारे जो अब तक इस सीजन अच्छा करते आए हैं या फिर एक दो मुकाबलों में अच्छा किया है कम से कम। तो और इस टीम में हमने केएल राहुल को वाइस कैप्टन बनाया और करुण नायर वाइल्ड कार्ड आए हैं भाई। पिछले मुकाबले में 80 प्लस का नॉक खेला था और दिल्ली को लगभग मैच जो है वो जिता दिया था। मैन ऑन मिशन। अगर आप कहें कि आईपीएल 2025 में वो 3 नाम बताइए जो मिशन पर निकले हैं, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं आईपीएल 2025 से। रोहित का नाम आप ले नहीं सकते, विराट का आप नाम ले नहीं सकते, बाकी जितने यंगस्टर्स हैं वो तो सिर्फ अपना नाम बिल्ड करने के लिए खेल रहे हैं। जो 3 नाम है वो है श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और एक नाम करुण नायर। करुण नायर यहां तक उन्होंने कुछ साल पहले ट्वीट किया था कि डियर क्रिकेट एक मौका और दे दो, तो उन्हें ये मौका मिला है और लगातार डोमेस्टिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद फाइनली उन्हें आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। और आईपीएल में न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मिला, शुरुआती मुकाबलों में बेंच पर रहने के बाद उनको पिछले मुकाबले में इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर बतौर बल्लेबाज उतारा गया। और फिर उन्होंने क्या किया, रेस्ट इज हिस्ट्री। इस मुकाबले में भी एक बड़ी पारी लोडिंग है इनके बल्ले से और लगातार ये पूरे सीजन मौका मिलता रहेगा और लगातार ये परफॉर्म करते रहेंगे क्योंकि मैन ऑन मिशन है। इन्हें टीम इंडिया की जर्सी एक बार फिर पहननी है और ये डिजर्व करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। हम तब तक दूसरी टीम डिस्कस करते हैं। अगर दूसरी टीम देखे तो उसमें केएल राहुल और संजू सैमसन को हमने रखा है। यशस्वी जायसवाल, ट्रिस्टन स्टब्स, जेक फ्रेजर मैकगर्क और करुण नायर को हमने बतौर बल्लेबाज रखा है। रियान पराग और अक्षर पटेल ये दो हमारे ऑलराउंडर्स हैं और मिचेल स्टार्क, जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा ये हमारे 3 पेसर्स हैं। बहुत सारे नाम कॉमन आपको दिख रहे हैं और आने वाले टीमों में भी आपको कॉमन ही दिखने वाले हैं। अगर आप इस टीम में वाइस कैप्टन और कैप्टन को देखें तो संजू सैमसन को हमने वाइस कैप्टन बनाया और जेक फ्रेजर मैकगर्क। अब आप देखिए ये जो नाम है जेक फ्रेजर मैकगर्क, ये वही नाम है जैसे हमने अभिषेक शर्मा का नाम दिया था आपको, या जैसे हमने ऋषभ पंत का नाम दिया था, या उससे पहले भी हम लगातार आपको कुछ नाम बता रहे आउट ऑफ द बॉक्स। और ये आउट ऑफ द बॉक्स है भाई, कब तक नहीं चलेंगे। इस मुकाबले में एक बड़ी पारी इनके बल्ले से आप देखने जा रहे हैं और जब इनके बल्ले से एक बड़ी पारी आ जाए तो वीडियो में दोबारा आके थैंक यू लिख दीजिएगा। और बाकी अगर आप देखें तो नाम लगभग सेम है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। टीम नंबर 3 की तरफ देखें तो केएल राहुल, संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल ये 3 विकेट कीपर है। यशस्वी जायसवाल, ट्रिस्टन स्टब्स और करुण नायर ये 3 बल्लेबाज हैं। रियान पराग और अक्षर पटेल ये 2 हमारे ऑलराउंडर्स हैं। और अगर बॉलर्स की तरफ देखें तो मिचेल स्टार्क, जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा। बॉलर्स रिपीट हो रहे हैं, विकेट कीपर भी रिपीट हो रहे हैं और इस बार रिपीट हुए संजू सैमसन एज कैप्टन और वाइस कैप्टन है करुण नायर। करुण नायर को हमने एक टीम में कैप्टन बनाया, एक टीम में हमने वाइस कैप्टन बनाया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भरोसा कितना है हमें। और करुण नायर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा मैन ऑन मिशन है। इनका मिशन है वो नीली जर्सी, वो व्हाइट जर्सी, देश के लिए खेलना। और देखिए टेस्ट क्रिकेट में अपने तीसरे ही टेस्ट मैच में 13 शतक लगाने के बाद सिर्फ 3 टेस्ट मैच और खेल पाए और फिर उसके बाद ड्रॉप हो गए। लगातार अपने आप को डोमेस्टिक में प्रूव कर रहे हैं। आईपीएल बीच में कई साल वो नहीं खेल पाए, अब इन्हें मौका मिला है, मौके मिलते रहेंगे और करुण नायर अपने बल्ले से चमकते रहेंगे। आखिरी टीम की तरफ देखें तो केएल राहुल और संजू सैमसन 2 विकेट कीपर, ट्रिस्टन स्टब्स, यशस्वी जायसवाल, आशुतोष शर्मा और करुण नायर ये 4 बल्लेबाज। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अक्षर पटेल और वानिंदु हसरंगा को हमने रखा है हमारी टीम में बतौर ऑलराउंडर्स और मिचेल स्टार्क, जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा हमने 3 पेसर्स को रखा है। अगर आपने गौर किया हो हमने जितनी भी टीम आपको बताई है एक बार फिर अगर आप देखें तो ऑलराउंडर्स में हमने ऐसे नाम रखे जो स्पिन गेंदबाजी के विकल्प दे रहे हैं अपनी अपनी टीमों के लिए। यहाँ अगर आप देखें वानिंदु हसरंगा, अक्षर पटेल है। अगर आप पिछली टीम में देखें तो रियान पराग और अक्षर पटेल है। अगर आप उससे पिछली टीम में देखें तो रियान पराग और अक्षर पटेल है। अगर उससे पिछली टीम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रियान पराग और विपराज निगम है। तो हम लगातार टीम कॉम्बिनेशन हमने कुछ इस प्रकार बनाया है
तो अगर आप इस टीम को देखेंगे तो दो हमने जो ऑलराउंडर्स रखे हैं वो स्पिन गेंदबाजी के विकल्प वाले हैं, और जो पेसर्स हमने रखे हैं वो पेसर्स हमने तीनों कांस्टेंट रखे हैं, बदलाव नहीं किया है। अगर संदीप शर्मा पर भरोसा जताया है तो जताया है कंटिन्यूअसली। मिचेल स्टार्क को लेकर बहुत ज्यादा इफ एंड बट करने वाली बात है नहीं, और जोफ्रा आर्चर भी एक चैंपियन गेंदबाज है, और एक चैंपियन गेंदबाज क्या कर सकता है ये दुनिया जानती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चार हमने टीम आपको बताई है, टीम नंबर 1, 2, 3 और 4। चारों में सबसे बेस्ट टीम आपको कौन सी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा अगर आपकी टीम में कोई और नाम है, कोई और कप्तान है, कोई और वाइस कैप्टन है, तो वो टीम भी हमें जरूर दीजिएगा, ताकि हमारी टीम कैसी है आपकी टीम कैसी है वो पता रहना चाहिए।